दोस्तों कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके अंदर एक जीरे से भरे हुए ट्रक को रोककर हाईवे के ऊपर ड्राइवर को पीटा गया और ड्राइवर और व्यापारी से 30,000 रुपये लूट लिया गया था। ये घटना थी गुजरात की। इससे कुछ दिन पहले 8 से 10 ड्राइवरों को तारापुर वटेमन रोड के ऊपर लूटा गया और ये घटना भी थी गुजरात की। इससे कुछ दिन पहले माइग्रेंट लेबर ने अपने वो गांव नहीं जा पा रहे थे, इस चक्कर में वहां पर हाईवे के ऊपर चलते ट्रकों को, बसों को निशाना बनाया गया, तोड़ा गया। ये घटना भी मैं आपको याद दिला दूं थी गुजरात से। और इससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक ड्राइवर नशे की ओवरडोज लेकर मर गया था एक ढाबे के ऊपर और ढाबा मालिक ने उसकी लाश को सॉल्ट पाउंड में फिकवा दिया था। और ये खबर भी थी गुजरात से। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो एक समय ब्रांडिंग थी बिहार की ट्रक ड्राइविंग को लेकर, आजकल वैसी ही घटनाएं हो रही हैं गुजरात के अंदर। और आज की ग्राउंड रिपोर्ट में भी गुजरात से ही एक बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों बहुत बड़ी लूट की खबर आई है गुजरात से। 2 गाड़ियां हैं, नंबर आप देख सकते हैं, राजस्थान नंबर की ये गाड़ियां हैं। 18 चक्का टाटा मोटर्स की ये गाड़ियां हैं। ये जो दोनों गाड़ियां हैं ये श्रवण कुमार शिवलाल बिश्नोई की हैं। दोनों में से एक गाड़ी खुद श्रवण कुमार चला रहे थे जब ये घटना हुई और दूसरी गाड़ी जो है वो इनका जो ड्राइवर है दिलीप वो चला रहा था। 18 जून की रात को ये गाड़ियां लोड हुई बिरला कॉपर कंपनी भरूच गुजरात से। इसके अंदर जो कॉपर यानी तांबे की जो तारें थी वो इसके अंदर लोड हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि जो तांबे का लोड होता है वो बेहद कॉस्टली, बेहद महंगा होता है। और इस जो गाड़ियां थी ये 2, इनको लोड लेकर जाना था कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज बिरला कंपनी की कंपनी है, वहां पर इनको ये लोड लेके जाना था तांबे की तारों का। और इसकी जो कुल माल की कीमत है वो आपको बता दें कि जो पहली गाड़ी है 6681 उसके अंदर 1,50,30,696 रुपये का माल था। और जो दूसरी गाड़ी है 3903 नंबर, इसके अंदर 1,41,05,778 रुपये का माल, यानी कि मोटा मोटा 3 करोड़ रुपए का माल इन 2 गाड़ियों के अंदर लोड होकर जा रहा था। तो मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि 18 जून 2020 को ये गाड़ियां दहेज से चलती हैं गुजरात से और उसके बाद ये महाराष्ट्र में एंटर होती हैं। और 20 जून 2020 तक जो ट्रांसपोर्टर है और ब्रोकर है वो जीपीएस के जरिए ट्रैक कर रहे थे इन गाड़ियों को, क्योंकि माल जो था जैसे मैंने बताया 3 करोड़ का माल था। तो 20 जून 2020 तक वो इनको ट्रैक कर रहे थे और गाड़ियां ऑन ट्रैक थी। शिरवाल खंडाला ये महाराष्ट्र के अंदर जगह है, वहां तक ये गाड़ियां पहुंची थी। लेकिन 21 जून 2020 के बाद जो है मालिक और ड्राइवर दोनों का जो फोन था वो स्विच ऑफ हो गया और गाड़ियों को भी उसके बाद ट्रेस नहीं कर पाए ट्रांसपोर्टर। यहाँ पर आपको बता दें कि जो ट्रांसपोर्टर था, इस जो पूरी डील थी ये जो ट्रांसपोर्ट की, उसके अंदर महिंद्रा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी और ब्रोकर जो था वो सिद्धार्थ रोडवेज कंपनी थी। दोनों जो पार्टीज हैं इस समय मिलकर ब्रोकर और ट्रांसपोर्टर इस गाड़ी को ढूंढ रही हैं, इन गाड़ियों को, लेकिन नहीं मिल पा रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है जीपीएस के बावजूद भी कि जैसे आप रूट दोबारा देखें, दहेज से ये गाड़ियां चलती हैं और शिरवाल खंडाला तक जैसे मैंने बताया कि जीपीएस बता रहा है कि ये गाड़ियां इस रूट पर थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि दहेज से लेकर शिरवाल खंडाला तक बीच में जितने भी टोल हैं उन टोल प्लाजा के ऊपर इन गाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं है। वहां पर जाकर जब इन गाड़ियों का नंबर डाला जाता है उनके कंप्यूटर में तो कोई भी डेटा वहां से निकल कर नहीं आता, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड निकल कर नहीं आता। लेकिन जीपीएस बता रहा है कि गाड़ियां जो थी वो इसी रूट के ऊपर थी। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पर एक और जानकारी हम आपको दें कि दहेज और सूरत के बीच में ये गाड़ियां 2 बार रुकती हैं। पहली बार तो एक एमएच पेट्रोल पंप है, ये 15 किलोमीटर है लोडिंग पॉइंट से, वहाँ पर रुकती हैं, वहाँ पर डीजल वगैरह डलवाया होगा। और उसके बाद 4 घंटे तक एक ढाबे पर ये गाड़ियाँ रुकती हैं, जनपथ होटल के नाम से ये ढाबा है, वहाँ पर 4 घंटे ये गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर को शक है वो ये है कि या तो 4 घंटे तक वहाँ पर रुक के इन्होंने जो जीपीएस था वो निकाल कर किसी और गाड़ियों के ऊपर लगा दिया और वो गाड़ियां इसी रूट के ऊपर चलती रहीं शिरवाल खंडाला तक और उसके बाद वो जीपीएस भी उन गाड़ियों से उतार दिया गया। इसका मकसद ये हो सकता है कि पुलिस और ट्रांसपोर्टर ब्रोकर या पार्टीज को धोखा देना, ताकि पता ही ना चले कि गाड़ियां किस डायरेक्शन के अंदर गई हैं और उनको टाइम मिल जाए गाड़ियां और जो माल है उसको डिस्पोज ऑफ करने में। तो ये एक थ्योरी है ट्रांसपोर्टर और ब्रोकर जो उनका मानना है। लेकिन हमारा मानना ये भी है कि ये भी हो सकता है
कि जीपीएस वगैरह ना उतारा गया हो शुरू में, जहां पे 4 घंटे की बात हो रही है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट बदल दी गई हो, और जैसे ही गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरेंगी तो टोल प्लाजा वाले तो इतना कोई चेसी नंबर, इंजन नंबर तो देखेंगे नहीं, जो भी नंबर प्लेट लगी है उसको उन्होंने अपने सिस्टम में फीड कर लिया होगा, इसलिए जो असली नंबर है गाड़ियों के वो ट्रेस नहीं हो रहे हैं टोल प्लाजा के ऊपर। अब ये गुत्थी सुलझाने के लिए एक काम हो सकता था कि जो टोल प्लाजा के ऊपर वीडियो बने हैं, क्योंकि सीसीटीवी वहां पर लगे रहते हैं, तो उनको खंगाला जा सकता था, क्योंकि जीपीएस सही एग्जैक्टली टाइम बता रहा है कि जिस समय वो गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरी हैं उस समय का जो वीडियो फुटेज है वो देखा जा सकता है टोल प्लाजाओं के ऊपर, और देखा जा सकता है कि वही गाड़ी एग्जैक्टली निकली है या फिर कोई और गाड़ी वहां पर निकली है ये वाले जीपीएस लगाकर। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो फुटेज नहीं मिल पा रही है। फुटेज इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि टोल प्लाजा का कहना है कि आप एफआईआर लेके आए पहले, और एफआईआर आप हैरान होंगे कि 3 करोड़ की लूट हुई है और अभी तक इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि दहेज और सूरत के बीच में जो टोल है वहां पर इन गाड़ियों को देखा गया है और रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जहां तो सूरत के बाद इन गाड़ियों को गायब किया गया है और जीपीएस किसी और गाड़ियों में लगा दिया, और ये जो गाड़ियां हैं वो सूरत से हाईवे से उतरकर किसी और साइड में चली गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो शिरवाल खंडाला तक ये गाड़ियां गई हैं नकली नंबर लगाकर, और वहां से ये गाड़ियां गायब हुई हैं, जीपीएस सिस्टम को उतार दिया गया। अब मुद्दे पे आते हैं कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। कहानी फिर वही है 30-40 साल पुरानी जो हिंदी फिल्मों में हम देखते थे पुरानी में, कि क्राइम हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है और उसकी बीवी रिपोर्ट लिखवाने जाती है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस चौकी वाले इस चक्कर में डालते हैं कि हमारे एरिया में कत्ल नहीं हुआ है, आप दूसरे थाने में जाओ, और दूसरे थाने वाले बोलते हैं कि हमारे एरिया में कत्ल नहीं हुआ है। तो वही कहानी 2020 में भी दोहराई जाती है और रियल लाइफ में दोहराई जाती है। हैरानी की बात है कि दहेज पुलिस जो है जहां से ये गाड़ियां चली थी, उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि यहां से तो गाड़ियां ठीक ठाक निकली थी, तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है ये चेक करना, जहां से गाड़ियां गायब हुई हैं वहां के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाएं। लेकिन वहां का जो पुलिस स्टेशन है वो ये कहता है कि आप दहेज में जाएं, गाड़ियां वहां से चली थी, और असल में ये पता ही नहीं है कि गाड़ियां असल में गायब कहां से हुई हैं। तो बेसिकली जो फर्ज बनता है, जो ड्यूटी बनती है, वो दहेज की पुलिस की बनती है इस केस की जो है एफआईआर दर्ज करने को। आप जानकर ये और भी हैरान हो जाएंगे कि बात सिर्फ थाने के मुंशी एसएचओ की नहीं है। जो ट्रांसपोर्टर और ब्रोकर हैं वो अब तक भरूच जिले के जो एसएसपी हैं, डीएसपी हैं, उनको मिल चुके हैं, और गुजरात के जो डीजीपी हैं, एसपी, इस जिले के पुलिस इंस्पेक्टर, आरटीओ के नाम पर पत्र भी जारी कर चुके हैं। 24 जून से ये लोग भटक रहे हैं इन गाड़ियों के एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं। जहां तक गाड़ी मालिक और ड्राइवर की बात है तो ट्रांसपोर्टर जो है वो इनको नहीं जानता है पर्सनली। बड़ी कंपनी है महिंद्रा लॉजिस्टिक, जो ट्रांसपोर्टर कंपनी है, उन पहली बार इन लोगों ने वहां से लोड उठाया है। लेकिन जो ब्रोकर है उनकी पुरानी जान पहचान है, पहले भी ये लोड इस ब्रोकर के जरिए लेते रहे हैं, सिद्धार्थ रोडवेज। तो उन्होंने ये जो माल है इनको दिलवाया था इस ट्रांसपोर्ट से। सबसे पहले तो ये खबर खराब है ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी के लिए, गाड़ी मालिकों के लिए, ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है जब ऐसे इंसिडेंट्स हम देखते हैं मार्केट के अंदर। और दूसरी बड़ी जो फेलियर है वो है पुलिस का वहां पर, जो कि इसकी एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही है। और 24 जून से आप देख लें कि अब लगभग 20 दिन हो चले हैं, और 20 दिन के अंदर वो गाड़ी और माल अब तक कहां पहुंच गया होगा। अब अगर एफआईआर दर्ज हो भी जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा गाड़ी को या माल को रिकवर करना। यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन गाड़ियों को लूट लिया गया हो, गाड़ी का जो मालिक है या ड्राइवर है उनकी भी हत्या हो सकती है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हम देखते हैं। पहले जो शक है वो ड्राइवर और गाड़ी मालिक के ऊपर जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है, उनकी लाशें मिलती हैं, पता चलता है कि लुटेरा कोई और था और वो भी इस पूरे क्राइम के जो है शिकार हुए हैं। तो तमाम चीजें तो पता तभी चलेंगी जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठी है। एक पुलिस की मोडस ऑपरेंडी ये रहती है कि अगर क्राइम को खत्म करना है तो क्राइम की रिपोर्ट ही मत लिखो, तो क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे कई स्टेट्स के अंदर चल रहा है कि कोरोना के केस रजिस्टर ही मत करो तो कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा। तो शायद वही चल रहा है गुजरात के अंदर। तो हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री गुजरात और डीजीपी गुजरात से गुजारिश करेंगे कि सर एफआईआर दर्ज करवाएं और जल्द से जल्द पता लगाएं कि ये गाड़ी और माल कहां है और इसके जो मालिक है, गाड़ी मालिक और ड्राइवर, वो कहां पर हैं और कैसे हैं। अगर आपके पास इन गाड़ियों को लेकर, गाड़ी के मालिक को लेकर, ड्राइवर को लेकर कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने फोन नंबर के साथ जरूर बताएं। और अगर ट्रांसपोर्ट टीवी का काम आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन।
फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।